मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल फिर तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगी। कोरोना केसेस बढ़े तो स्कूल्स, शादी हॉल्स और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म की MCOC को कोरोना की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की हिदायत। उधर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अवामी इज्तिमात और खेलों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। NCOC के मुताबिक शहरी वॉक, जलसों और अवामी इज्तिमात से गुरेज करें। तकारीब में कुर्सियों के दरमियान 3 फुट का फासला रखा जाए। तकरीब का दौरानिया 3 घंटे से ज्यादा ना हो। आने वाले दिनों में हमारी अब पूरी तवज्जो महंगाई कंट्रोल करने पर होगी। देखते हैं अब माफिया क्या करता है। वज़ीर आज़म की महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दामात करने की यकीन दहानी। इमरान खान ने कहा, मुशावरत से जल्द एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू करेंगे। कीमतों से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म का ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। महंगाई के तूफान ने अवाम की कमर तोड़ दी है। शाय खुरोनोश की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। कराची में भी मुनाफाखोरी में शिद्दत। दाल मसूर 170, दाल मूंग 280, दाल माश 240 रुपए किलो फरोख्त। आटे की किल्लत की शिकायत आम। अंडे 154 और मुर्गी का गोश्त 340 रुपए फी किलो बिकने लगा। लाहौर, मुल्तान समेत हर जगह सब्जियां, फल और गोश्त अवाम की पहुंच से दूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा नायाब। कोयटा में फी किलो चीनी 110, अंडे फी दर्जन 180 रुपए तक पहुंच गए। सिंध काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 3687 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला सिंध की महकमा खुराक को 16 अक्टूबर से गंदम की फराहमी शुरू करने की हिदायत। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, नाअहल हुक्मरानों की वजह से अवाम को तारीखी महंगाई का सामना है। वज़ीर आज़म जब नोटिस लेते हैं अवाम की चीखें निकलती हैं। अवाम को बिजली गैस नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म कहते हैं तरसीलातें ज़र बढ़ गई हैं। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, महंगाई से आम आदमी परेशान, हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। सिंध हुकूमत की बदनीयती की वजह से अवाम महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में गंदम के वाफर ज़खायर हैं। सिंध हुकूमत को अकल आ गई। आज उन्होंने गंदम रिलीज कर दी है। महंगाई ने पाकिस्तान के मुतवसत और कमजोर तबके को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। अपोजिशन के जलसों से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हुकूमत ने रोजवेल्ट का कर्ज और खसारा अदा करके मलकियत हासिल कर ली है। इजलास में MQM के वजीर ने ताली बजाने पर कायम मुकद्दमात पर बात की। गुजरावाला में पुलिस ने PDM की कॉर्नर मीटिंग पलट दी। सैटेलाइट टाउन के निजी स्कूल में छापा, कुर्सियां और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। 2 अफराद भी गिरफ्तार। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा, हुकूमत जहां जहां रोकेगी वहां वहां जलसे होंगे। राना सनाउल्लाह बोले, जलसे करना हमारा आईनी हक है, इजाजत ना दी तो GT रोड पर जलसा करेंगे। उधर PDM रहनुमाओं का इजलास। हुकूमत की जानिब से डाली जाने वाली रुकावटों और मुतबादिल हिकमत अमली पर गौर किया गया। कानून के दायरे में एहतजाज पर कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहते हैं, इदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर कानून हरकत में आएगा। महंगाई की आड़ में मिक्स अचार पार्टी एहतसाब से नहीं भाग सकती। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, मरियम सफदर साहिबा ने कल इंटरव्यू में माना वो और उनके वालिद इसलिए चुप थे कि शहबाज शरीफ डील करने की कोशिश कर रहे थे। ये पहला आधा सच है जो मरियम साहिबा के मुंह से निकला। 16 अक्टूबर को गुजरावाला में हर सूरत जलसा होगा। हुकूमत से इजाजत मांगी किसने है? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, APC के फैसलों को कमजोर करने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। शहजाद अकबर पर भेस बदलकर नैब ऑफिस जाने का इल्जाम भी लगाया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, गुजरावाला में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की जा रही है।
मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद मलिक को 14 रोज के लिए जेल भेज दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश करके शनाख्त परेड की इजाजत मांगी गई। अदालत में CIA की इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश। दूसरा मुलजिम शफकत भी जिस्मानी रिमांड पर 28 अक्टूबर तक पुलिस के हवाले। पंजाब हुकूमत का मुलजिम आबिद को पकड़ने वाली टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं मुलजिम को कानून के कटहरे में लाकर केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की तबीयत नासाज, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। डॉक्टर्स ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का तिब्बी मुआयना किया, जरूरी टेस्ट भी किए गए। चेयरमैन नैब का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी रोजवेल्ट होटल को 31 अक्टूबर से बंद करने पर नोटिस। DG नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब एलामिया के मुताबिक तहकीकात में जायजा लिया जाएगा कि पाकिस्तान के कौमी असासे रोजवेल्ट होटल को बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई। मुल्क में कोरोना वबा ने एक दिन में मजीद 8 जानें ले ली। गुज़श्ता 24 घंटों में 530 नए केसेस भी सामने आ गए। 103 अजला में 3497 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन। NCOC इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा बेहतरीन इक़दामात के बाइस कीमती जानों को बचाने में मदद मिली। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव के हवाले से दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 से 5 रोज शहर शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। पारा 42 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। शहरियों को सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान भारी अक्सरियत से आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक काउंसिल के इंतखाबात में 191 में से 169 वोट लेकर कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक रीजनल में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान को कसीर वोटों का बिल्ला आलमी सतह पर हमारी पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर के मजलूमों के हक में आवाज उठाता रहेगा। इंसानी हुकूक काउंसिल ने भारत की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेकर रिपोर्ट्स की शक्ल में मुरतब किया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको बताते चलें कि पाकिस्तान भारी अक्सरियत से 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना केसेस बढ़े तो स्कूल्स, शादी हॉल्स और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वज़ीर आज़म की NCOC को कोरोना की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कोरोना के केसेस बढ़े तो स्कूल्स, शादी हॉल्स पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वज़ीर आज़म की NCOC को कोरोना की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने की हिदायत भी सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना के केसेस बढ़े तो स्कूल्स, शादी हॉल्स और इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ जिसमें NCOC को कोरोना की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने की हिदायत जारी की गई। कोरोना के केसेस बढ़े तो स्कूल्स, शादी हॉल्स और इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। जाम कमाल ने ट्वीट किया मेरा कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा कोरोना टेस्ट मस्बत आया है और सेल्फ आइसोलेशन में है। कोरोना टेस्ट मस्बत आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का उनकी जानिब से ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि मेरा कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने कोरोना वायरस के फैलाव के खतरात के पेश नज़र इज्तिमात के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक मौशी सरगर्मियों के अलावा तमाम अक़साम के अवामी इज्तिमात से परहेज़ किया जाए। अगर अवामी इज्तिमात का होना लाजमी हो तो SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए।
इंडोर इज्तिमा में 500 अफराद या मौजूद गुंजाइश से 50% तक ही तादाद रखी जाए। रश वाले मकामात पर सरगर्मियों का दौरानिया 3 घंटे से ज़ायद ना रखा जाए। तमाम किस्म की रैलियों, वॉक्स और सड़कों पर इज्तिमात से हर सूरत परहेज किया जाए। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासलों को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तबीयत नासाज, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। डॉक्टर्स ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का तिब्बी मुआयना किया और उनके जरूरी टेस्ट भी किए। आम खबर दे रहे हैं आपको, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तबीयत नासाज, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उनको मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का तिब्बी मुआयना किया और जरूरी टेस्ट भी किए। आम खबर दे रहे हैं आपको, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तबीयत नासाज होने पर उनको आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दामात और जल्द एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू कर देंगे। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए तमाम सरकारी मशीनरी को मुतहर्रिक करेंगे। सारी सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, देखते हैं अब माफिया क्या करता है। काबीना इजलास की तफसील बता रहे हैं रिजवान अहमद गिलज़ई। मुल्क में बढ़ती महंगाई वफाकी काबीना के टॉप एजेंडे पर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में मुराद सईद ने कहा, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ने के जिम्मेदार मुतल्लिका वज़रा हैं। शेख रशीद बोले, अद्वियात की कीमतें बढ़ने पर बातें सुनना पड़ती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आने वाले दिनों में हमारी अब पूरी तवज्जो महंगाई कंट्रोल करने पर होगी और सारी सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, देखते हैं अब माफिया क्या करता है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बताया कि रूजवेल्ट होटल से मुताल्लिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। जो रूजवेल्ट होटल था उसका जो मसला था वो यही था कि उस पर कर्जा जेपी मॉर्गन ने दिया था, उसको हमने पे ऑफ कर दिया, हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान ने पे ऑफ किया, तो वो प्रॉपर्टी अब क्लियर हो गई है, अब आपकी वो 100% आपकी मलकियत है, तो बेचने का तो कोई प्रोग्राम नहीं है। वफाकी काबीना ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2020, यूटिलिटी स्टोर्स और PIA बोर्ड के लिए डायरेक्टर्स की नामजदगी की मंजूरी दी। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।